हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आज हम देखेंगे प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग को। तो जो एग्जांपल हम इस वाले वीडियो में देखने जा रहे हैं वो दो एग्जांपल्स देखेंगे। एक होगा प्रायोरिटी बेस्ड नॉन प्रीएम्प्टिव और एक देखेंगे हम प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो नॉन प्रीएम्प्टिव का है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम वही करेंगे इसमें जैसे हमने पहले किया था कि हम इसमें चार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले काम आपको इसमें चार्ट ड्रॉ करना ही होता है। तो गैंट चार्ट को आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको। अब देखो इसमें आपको अराइवल टाइम का भी इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या है। सबसे पहले देखो 0 पे सिर्फ एक प्रोसेस अराइव किया था P1। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मैं इसमें लेके चल रहा हूँ वो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 7 वाले की हाईएस्ट प्रायोरिटी है और 1 वाले की लोएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, सो 7 इज़ विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड 1 विद द लोएस्ट प्रायोरिटी। तो अब देखते हैं 0 पे सिर्फ मेरे पास प्रोसेस P1 था। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को CPU को दे देंगे। अब क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके बाद कौन से प्रोसेस है, उनकी प्रायोरिटी क्या थी। तो ये कहाँ तक चलेगा, 4 तक। तो इसका कंप्लीशन टाइम आ गया 4। अब देखो 0 से 4 के बीच में कौन कौन से प्रोसेस आ गए, P2 आ गया, P3 आ गया, P4 आ गया और P5 आ गया। तो ये सारे प्रोसेस अब आ गए हैं मेरे पास रेडी क्यू में यहाँ तक। अब मुझे अगला अलॉट करना है, तो मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट करूँगा जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। तो देखोगे आप इनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी P3 की है। तो अब हम P3 को एलोकेट कर देंगे। P3 कहाँ तक चलेगा, 1 टाइम यूनिट के लिए, यानी 4 + 1 5। तो इसका कंप्लीशन टाइम आ गया 5। अब 5 पे मेरे पास एक और प्रोसेस आ गया P6 जिसकी प्रायोरिटी है 6। तो अब देखो मेरे पास कौन कौन से प्रोसेस हैं, एक तो है ये, एक ये है और एक ये है मेरे पास। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इस वाले की। तो यानी P6 को हम एलोकेट कर देंगे और P6 कहाँ तक चलेगा, 5 + 6 11। ठीक है, अब मेरे पास रह गए सिर्फ दो, एक ये और एक ये। सबसे ज़्यादा है इसकी, तो यानी P2 को एलोकेट करेंगे। कहाँ तक चलेगा, 11 + 5 16 तक। तो यानी इसकी जो कंप्लीशन टाइम आ गया वो आ गया 16। अब कौन कौन से बचे मेरे पास, एक ये बचा और एक ये बचा मेरे पास। तो हम इसमें अब किसको एलोकेट करेंगे, P4 को। और ये कहाँ तक चलेगा, 18 तक। तो P4 का कंप्लीशन टाइम आ गया 18। इसके बाद सिर्फ बचा P5, तो P5 को दे देंगे। ये चलेगा 21 तक। तो इसका कंप्लीशन टाइम आ गया 21। तो इसका चार्ट तो हमें यहाँ पे दिख गया कैसा बना है। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, जो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो इसका कितना आएगा, 4, 16 - 1 15, 5 - 2 3, 18 - 3 15, 21 - 4 17, 11 - 5 6। तो ये तो टर्न अराउंड टाइम आ गया। अब वेटिंग टाइम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, 4 - 4 0, 15 - 5 10, 3 - 1 2, 15 - 2 13, 17 - 3 14 एंड 6 - 6 इज 0। तो ये वेटिंग टाइम भी हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब हमें सिंपल निकालना है इसमें एवरेज वेटिंग टाइम। तो वो हम निकाल लेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा 0 + 10 + 2 + 13 + 14 + 0 डिवाइडेड बाय 6। तो जब आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 12, 12 + 13 25 + 14 39। सो 39/6 विच इज़ इक्वल्स टू 6.5। तो ये इसका आंसर आपको मिल जाता है यहाँ पे। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग पे ही है, बट इसमें हम प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग लेके चल रहे हैं।
तो दोबारा से हम चार्ट बना लेते हैं इसमें। तो ये चार्ट हमने बना लिया यहाँ पे। अब देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 0 से 1 पे कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ था। तो सबसे पहले हम 0 से लेके 1 तक का जो बीच का इंटरवल है इसमें दिखा देंगे कि जो आपका CPU था वो आइडियल था। अब उसके बाद क्या हुआ, 1 पे सिर्फ प्रोसेस P1 है मेरे पास, तो P1 को हम दे देंगे। उसके बाद देखेंगे P1 को चलना था अप टिल 5, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम था 4, तो यानी 1 + 4 5 तक चलना है। बट देखो कि उससे पहले कितने प्रोसेस अराइव कर गए, उससे पहले सारे प्रोसेस अराइव कर गए। इसका मतलब मैं प्रीएम्प्टिव अगर मैं शेड्यूलिंग ले रहा हूँ तो मुझे अब प्रायोरिटी चेक करनी पड़ेगी। तो आप देखो अब इसमें अराइवल टाइम जब था 2, तब एक प्रोसेस आया या फिर 2 प्रोसेस आए अराइवल टाइम 2 पे, P2 और P3। और अब मेरे पास 3 प्रोसेस हैं रेडी क्यू में, P1, P2 एंड P3। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P3 की। यानी एक टाइम यूनिट के बाद, यानी जब ये हो जाएगा 2 पे, तब हम प्रोसेस दे देंगे किसे, P3 को। तो P1 कितना चला, 1। तो यानी P1 में अभी कितना पेंडिंग रह गया, 3। ठीक है। अब देखो जब टाइम पीरियड हुआ 3, तो 2 प्रोसेस आए, P4 और P5। और P4 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा है 8। यानी 3 पे हम प्रोसेस किसको दे देंगे, P4 को। और P3 में अब कितना बच जाएगा, सिर्फ 1 चला था, यानी P3 में अभी बच गया बर्स्ट टाइम 2। अब P4 की प्रायोरिटी अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा, यानी P4 अब पूरा रन करेगा। तो P4 कहाँ तक रन करेगा, 3 + 5 दैट इज 8। तो P4 हमारा कब कंप्लीट हुआ, एट टाइम 8। अब इसके बाद जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे रेडी क्यू के अंदर हैं। तो सबसे पहले कौन सा चलेगा, P3। कितना चलेगा, सिर्फ 2 यूनिट बचे थे, यानी 10 तक। तो P3 कब कंप्लीट हुआ, 10 पे। अब देखो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, 6 की, यानी P6 चलेगा। कहाँ तक चलेगा, 12 तक। तो 12 पे P6 भी ख़त्म हो गया। अब बचे मेरे पास ये दोनों और ये। अब P2 और P5 की जो प्रायोरिटी है वो सेम है, 5। तो इनमें से हम कौन सा पहले लेंगे, जो पहले आया था। पहले कौन सा आया था, P2। तो यानी P2 को रन करेंगे, कितनी देर तक रन करेगा, 14 तक। तो इसका जो कंप्लीशन टाइम आ गया वो आ गया 14। उसके बाद P5 रन करेगा, वो करेगा 15 तक। और जो बचा है P1 में अब आप देखोगे कितने बचे थे, सिर्फ 3, यानी 18 तक ये रन करेगा। यानी इसका कंप्लीशन टाइम क्या आ जाएगा, 18। तो ये तो हमारा चार्ट बन गया। अब इसमें अगर हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, 18 - 1 17। आपको कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस करना है, सिंपल। तो मैं लिख देता हूँ इसमें, आप देख लीजिएगा, यही आएगा आंसर आपका। तो टर्न अराउंड टाइम हमने लिख दिया। अब हमें निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। यानी 17 - 4 13, ये आ जाएगा 12 - 2 10, 8 - 3 5, 5 - 5 0, 12 - 1 11, 8 - 2 6। तो ये आपका वेटिंग टाइम आ गया। तो एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम निकालते हैं इसमें, एवरेज वेटिंग टाइम, तो वो कितना आएगा, 13 + 10 + 5 + 0 + 11 + 6 डिवाइडेड बाय 6, विच इज़ इक्वल्स टू 45/6 और 7.5। और ये आपका फाइनल आंसर है। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस ऑन प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग। एक क्वेश्चन हमने देखा प्रीएम्प्टिव का और एक क्वेश्चन हमने देख लिया नॉन प्रीएम्प्टिव का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।